हमारे जो महाकवि यहाँ बैठे हुए हैं राजेश चंद्र पांडे जी, ये बहुत ही सुंदर लिखते हैं, बहुत ही अच्छा गाते थे ज़रा बाहर की बात करते हैं। तो इनको आज रात को थोड़ी सदा बाहर पिलाएंगे, तब इनका गाना सुनिएगा। तो पांडे जी आप तशरीफ आए और हम लोग का मन बोल रहे हैं। जी, आपकी इजाजत हो तो दो कविताएं पढ़ना चाहूंगा। एक का शीर्षक है यादें और दूसरी का शीर्षक है सदाबहार। अभी कल ही की तो बात है, चाहा था थोड़ा आसमान और रंग बिरंगे सपनों से महका था अपना गुलिस्तान। अनजाने अनदेखे सपनों के महल साथ में लाए थे, सपनों की माला बनी हकीकत, वक्त के बाकी रहे निशान। जहां कोई राह न सूझे, देखिए ये IIT की बात हो रही है, जहां हम 5 साल पढ़े और जहां हमने पढ़ने के अलावा बहुत कुछ और सीखा। पढ़ना शायद जिंदगी में उतना काम नहीं आया जितना बाकी सब कुछ आया। उसमें सबसे बड़ी जो चीज सीखी वो सीखी कि कभी निराश मत होना जीवन में। जहां कोई राह न सूझे फिर भी आशाओं में जीना सीखा। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे कोर्सेज में तक पास यहां होना सीखा। जहां कोई राह न सूझे फिर भी आशाओं में जीना सीखा। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे कोर्सेज में तक पास यहां होना सीखा। तकनीकी के माध्यम से मुश्किल को करना वश सीखा। एक सिगरेट की बट से तो 10 ने लेना कश सीखा। आगे बढ़ते हैं। तकनीकी की बात करें तो दुनिया भी थर्राती है। उस जमाने में दोस्तों बुइंग का एक बड़ा स्पेशल तरीका होता था। ये ऑडिटोरियम नहीं था, हम सब L7 में बैठ के कार्यक्रम पेश करते थे और कार्यक्रम देखा करते थे। तो जब कोई कार्यक्रम पसंद नहीं आता था, बुइंग करनी होती थी, तो कंप्यूटर सेंटर में उस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर कार्ड्स होते थे। वो कार्ड्स कंप्यूटर सेंटर से लाते थे, तो होमवर्क करने के भी काम आते थे, मतलब रफ वर्क करने के भी काम आते थे। और वो जब गु करना होता था तो उनके डार्ट्स बना के एम करके मारे जाते थे स्टेज पे। तो कुछ लोगों को इतनी एक्सपर्टीज हो गई थी कि एग्जैक्टली जहां पर लगना वहीं जाके लगता था। तो यहाँ उसकी बात हो रही है कि तकनीकी की बात करें तो दुनिया भी थर्राती है। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल की बात यहाँ पर आती है। बेकार में इतना समय लगा, कोई IIT आया होता तो डार्ट्स मिसाइल तकनीकी में परफेक्शन पाया होता। अब दोस्तों आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई है, सब कुछ रिमोट पे चलता है। तब रिमोट पे कुछ नहीं था, टेलीविजन तक रिमोट से नहीं चलते थे। तो उस टाइम जो स्टूडेंट सोसाइटी हमारे वरुण सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, वो हमें बहुत ऑब्लाइज करते थे। उन्होंने बहुत हम लोगों को आनंद दिया है, सदाबहारें दी हैं अपनी पिक्चरों से। मुमताज और हेलन और मधुबाला की पिक्चरें दिखाते थे वो, और जब उनके डांस होते थे तो उसे रिपीट करना होता था। तो डांस को कैसे रिपीट किया जाए, तो उसके लिए ऑडियंस डिमांड करती थी, ऑन डिमांड रिपीट होता था। तो रिमोट ऑडियंस के हाथ में होता था। तो उस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं। भारत रिमोट में पीछे था, टीवी रिमोट बिन चलते थे, पर SFS के सुपर हिट्स ऑडियंस रिमोट पे चलते थे। हेलन हो या मधुबाला, अपने अच्छे नृत्यों के बाद ऑडियंस की हूटिंग से डरकर रिपीट सब करते थे। कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस की भावना कूट भर जाती थी। कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस की भावना कूट भर जाती थी। कोई भी कंपटीशन हो, एक्सीलेंस की होड़ यहां लग जाती थी। बत्ती गुल हो जाती तो ये होड़ चरम पर आती थी। इंटर हॉल गाली कंपटीशन इसकी मिसाल बन जाती थी। दोस्तों उस समय कैंपस में फीमेल स्पेसीज बहुत कम हुआ करती थी। हमारे बैच में 2 थी, हमारे पिछले बैच में जो 400 का बैच था उसमें शायद एक भी नहीं थी। अभी तो 15-16 है भाई। तो ऐसे समय में जब उनकी बहुत ज्यादा कमी थी, तो 2 हमारी ऐसी टीचर्स थी जो बहुत पॉपुलर थी। एक हमें फिलॉसफी पढ़ाती थी डॉक्टर मोहिनी मलिक, और एक हमें साइकोलॉजी पढ़ाती थी डॉक्टर उषा किरण। दिस नेक्स्ट इज अ ट्रिब्यूट टू देम।
पीसीओ की ऑप्शन, पास क्रेडिट ऑप्शन। अगर आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपको लगता है कि बहुत मेहनत नहीं कर सकते, संभव नहीं है, या दूसरे कोर्स कर रहे हैं, तो आप उसमें पास क्रेडिट ऑप्शन ले सकते थे। आपको वो कोर्स बस पास करना होता था। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पीसीओ लेके फेल हो जाते थे। हाँ, थोड़ी दिक्कत थी। एक बार रेफर वर्गीज ने शायद फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स में कहना था, वो सो रहा था या अटेंड नहीं कर रहा था, तो प्रोफेसर ने पूछा कि व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग दिस क्लासेस? ही सेड सर आई हैव अ पीसीओ इन दिस कोर्स। तो वो तकलीफ में आ गए थे ये बात कह के। तो पीसीओ की ऑप्शन लेकिन बहुत काम आती थी ये, तो इसके बारे में कुछ जिक्र है अगले स्टैंजा में। 4 लाइनें सुनिए। सम्मोहिनी की शक्ति, सम्मोहिनी की शक्ति हमको फिलॉसफी में मिलती थी। सम्मोहिनी की शक्ति हमको फिलॉसफी में मिलती थी, और साइको की क्लासेस में उषा की किरणें खिलती थी। और साइको की क्लासेस में उषा की किरणें खिलती थी। पीसीओ की ऑप्शन थी, पीसीओ की ऑप्शन थी फतूर लोगों के लिए कमाल, मेहनत करने वालों की कॉगिंग डिमांड में रहती थी। कॉगिंग आप लोग समझते होंगे, कॉगिंग को कॉगिंग कहा जाता था उस समय। तो कॉगिंग में बहुत स्किल्स लोगों की यहाँ पर विकसित हो जाती थी हमारे यहाँ। तो एक बार क्या हुआ था कि जब एक स्टूडेंट ने हमारे बैच के ही, नाम नहीं होगा, जब कॉगिंग की तो उसने जिस मित्र की कॉगिंग की उसका नाम भी कॉपी कर दिया। एक मित्र ने क्या किया था कि जब वो डीए के असाइनमेंट में ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉपी कर रहे थे, तो जिसकी ड्राइंग कॉपी कर रहे थे वो जब असाइनमेंट कर रहा था तो उसमें एक मक्खी बैठ गई थी, उसने मार दिया। आप जानते हैं क्या हुआ? तो उसको कहा जाता था मक्खी टोप नकल। तो डर भी बन गया था मक्खी टोप नकल। तो अगली 4 लाइनें उस पर आधारित हैं। कॉगिंग की स्किल्स भी तो इतनी विकसित हो जाती थी, कॉगिंग की स्किल्स भी तो इतनी विकसित हो जाती थी कि यदि मक्खी असल में मर गई हो तो वो भी नकल में आती थी। कॉगिंग की स्किल्स भी तो इतनी विकसित हो जाती थी कि यदि मक्खी असल में मर गई हो तो वो भी नकल में आती थी। इंडिजिनस थी बूजिंग, इंडिजिनस थी बूजिंग, अच्छी से अच्छी फॉरेन को छोड़ टेम्पो में कल्याणपुर से सदा बहारें आती थी। आखिरी 4 लाइनें गौर कीजिए। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत या शिशिर की ठंड की मार, मस्तियां थी यहाँ हर पल जैसे हर ऋतु बसंत बहार। यहाँ संग संग सबने मिलकर जिया जीवन इस प्रकार, जैसे हो ये एक उत्सव जिसका हर दिन सदा बहार।